हेतल जी अहमदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जन्म का सही उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? भगवान ने इस साधु समागम के द्वारा प्रथम भगति संतन कर संगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सत्संग से पता चलता है। जब हम साधु समागम करते हैं तो पता चलता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये सब कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्त हो जाए, हमारा दोबारा जन्म न हो। अगर जन्म हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिले और भगवत भक्ति संपन्न रहे और भगवान की जय जयकार करते हुए जन्म व्यतीत करें तो सार्थक है। तो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ तो ये सब करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकेगी। दुर्गति रुकेगी भजन से। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान प्रेपानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। महाराज जी, ये जब बहुत लेट पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है कि कोई बात नहीं, आखिरी श्वास भी काम कर जाएगी। अब जितनी श्वासें हमारी बची हैं, अगर हम इतनी श्वासों में राधा राधा रटते हैं, मालूम हमारे पास 2 श्वासें हैं, हमने कहा राधा राधा और मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सुगति। अगर अंत में अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा जा मिलने तो नारायण भगवान मिल गए ना। तो हमारी जितनी श्वासें हैं, खड़वांग जी को पता चला कि 2 घड़ी, अब 48 मिनट हमारे पास टाइम है, तो 48 मिनट उनका बहुत है। 48 मिनट और आंख मूंदा और चित्त वृत्ति भगवान में लगा दी, 48 मिनट में भगवत प्राप्त हो गए। तो हमको ये डरना नहीं है, जितने भी सेकंड हमारे पास हैं भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बस उसमें नाम शुरू कर दें, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा। जो नाम प्रिय हो वो नाम निरंतर जपते रहे, तो जिस श्वास में नाम लेकर प्राण छूट गए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमको भगवान ने किस कार्य के लिए भेजा हुआ है? संत समागम से बताया ना, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता चलेगा? अगर आप असंत जनों का संग करोगे तो वो यही शिक्षा देंगे, मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पर कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी पेन होता है, तकलीफ होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता। जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया, हमारे शरीर को पेन हो रहा है, तो पूर्व जन्म के कर्म से, ये वर्तमान का कर्म नहीं है। अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता और बुरा कर्म कभी सुख नहीं देता। तो हमारे द्वारा जो बुरा कर्म हुआ वो आज अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख दे रहा है, नहीं देख रहा। तो इसलिए हमको धैर्यवान रहना चाहिए कि मेरे ही किसी कर्म का फल मुझे दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं अच्छा हूं इसलिए आगे दुख नहीं मिलेगा, आगे अच्छा जीवन होगा जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति कम हो रही है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा फल की। शायद इस पर हजारों बार बोल चुके हैं कि हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अभी अभी इस बच्ची से कहा कि अभी कहा नहीं, तो ये होता है हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर। दादाजी महाराष्ट्र पूना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चित्त में अखंड प्रिया प्रीतम का रूप, मुख में नाम और अखंड धाम वास कैसे हो? मृत्यु सब छीन लेगी, इससे पहले सब में आसक्ति कैसे छोड़े? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपालु रघु। एकांत में भगवान से रो कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन बल से तप बल से आप तक पहुंच सकूं। इतना आसक्त चित्त है शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, तो नाथ हमें सामर्थ्य दो। जब हम घर से निकले थे तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरा कोई साथी नहीं है, आप हमको सतमार्ग दिखाना, कहीं मैं भ्रमित ना हो जाऊं। घर छोड़कर भाग तो रहा हूं और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा मार्ग चयन करना है। हृदय से पुकारा, आज तक वो पकड़ कर चला रहे। 13 वर्ष की अवस्था में कोई ज्ञान विज्ञान थोड़ी प्रकाशित होता है, बच्चा ही तो होता है। तब से लेकर आज तक न कोई एक दोस्त है, न कोई एक दुश्मन है, और भगवान हमको ऐसे मार्ग में चलाते रहे। तो हम भगवान से यदि प्रार्थना करें तो हमारी सारी आसक्तियां वो नष्ट कर देंगे। भगवान अगर हमारे ऊपर करुणा करें तो आज ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, तो हम भगवान को पुकारें, भगवान को रो रो कर पुकारें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। भगवान के लिए आंसू बहे, एकांत में बैठकर उनसे रोएं तो तन्मयता होने लगेगी। और वो कृपालु हैं, कृपा तो किए हुए हैं, अगर कृपा न किए होते तो आप यहाँ बैठे ना होते। अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा है, अब रो हरि के लिए, रुदन करो एकांत में। इतनी लालसा बढ़ जाए मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, हे प्रभु कृपा करो, तो सब कर देंगे। वो बड़े कृपालु हैं। दूसरा कोई साधन बल नहीं इसमें,
या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधना से नहीं, ये कृपा से होता है जो आप कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें रोना चाहिए, अपने प्रभु से रोएं कि हम पर कृपा करें, तो निश्चित कृपा होगी। और उनकी कृपा है, और जहां कृपा बढ़ी तो अंदर से जो अहंकार है हमारा वैराग्य का, वो जहां हटा कि मैं त्यागी वैरागी, तहां दैन्यता, जहां दैन्यता था भगवान से प्रेम हो गया। अंदर लगने लगे मैं तो विषयी हूं, अगर भगवान कृपा ना करेंगे तो मैं कभी भी भ्रष्ट हो सकता हूं। तो हे नाथ, हे करुणामय, जहां पुकार हुई वैराग्य का भी बल गया, तो भगवान अनुराग दे देते हैं। देते वही है, इसमें साधना काम नहीं करती, इसमें कृपा काम करती है। रमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने भागवत जी की कथा जो हम सुन रहे हैं, इसका अंतिम स्कंद जो आप श्रवण करा रहे हैं, बहुत सारी जो जप तप की विधियां और तत्व ज्ञान के बारे में कहा, वो समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। वो सत्संग, महाराज जी क्या अपने शरणागत को भी वो तप की विधियां समझने और उसको करने की जरूरत? जैसे पीएचडी की बात हो तो 2-4 कक्षा वाले को समझ में आएगा क्या? और वही जब पीएचडी में पहुंच जाएगा तो सब समझ में आएगा ना। तो हमको चाहिए कि अपनी साधना के अनुसार, शास्त्र तो संपूर्ण है, वो तो सब कुछ वर्णन करेगा, हमें देखना कि मेरे लिए क्या वर्णन कर रहा है। तो हम शरणागत हैं, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, अगर आज का सत्संग सुना हो, प्रारंभ में केवल चिंतन, नाम जप हमें निरंतर करते रहना, सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। अगर हम आगे की स्थिति समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास उतना मसाला नहीं, ना बुद्धि में है और ना मन में है। और जब हम भजन करेंगे तो आगे से आगे समझदारी सब बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमको भी समझ नहीं थी, भजन करते 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 वो समझ आने लगी। तो आप भी भजन करो, भजन करते करते सब समझ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोइ सुगुन माला रचो। नाम जपते ही सब बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो नाम जप करो, वो तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें है ना, तत्व का रहस्य, तत्व ज्ञान, साधना, उपासना। अपने जहां नाम जप कर रहे हैं, निरंतरता इसको पकड़ें, अधिक से अधिक नाम जप करने में रुचि, भगवान की शरण में है, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, समाज की भगवत भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब भक्ति ऊंचाई पे आती है तो तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है, जो लिखा है वही दिमाग में चलने लगेगा, तब फिर ज्यादा समझ में आएगा। दिमाग में चल रहा है, जैसे अपने स्थिति की बात आएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, स्थिति के बाद खोपड़ी के ऊपर चली जाएगी। नहीं, जब हमारी ऊंचाई बढ़े भजन की तो बात समझ में आएगी। अपने लोगों को जैसे है ना, एक एक अक्षर समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं सूत जी, क्या कह रहे हैं शौनक जी, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, तो एक कृपा से समझ में आ रहा है, कोई विद्वता से थोड़ी समझ में आ रहा है। कक्षा नो पढ़े, विद्वता को तो सवाल ही नहीं। जब नाम जप करो, भजन करो तो कृपा होती, कृपा से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, फिर वो बात समझ में आ जाती है। तो खूब नाम जप करो। विवेक